بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ LRA 2912 راؤنڈ پاک کر دی گئی ہے، فوری طور پر وہاں سے ہٹا دی جائے۔ LRA 2912 سورہ مبارکہ یونس میں مالک کائنات ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین انسانوں سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہے اس کے نقش قدم پر چلا جائے یا امن لا یہدی، یا وہ انسان جو بغیر ہدایت کی راہ پر نہیں آ سکتا اس کی پیروی کی جائے۔ تو پچھلی تقاریر میں اس کا خلاصہ اور اس کی تلخیص یہ ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو حق کا راستہ دکھائے ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ عزیزوں، یہ ہدایت، یہ رہنمائی جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر رکھی، سورہ واللیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی، یہ آیت میں پڑھ کے گزرا ہوں لیکن جملوں کو پچھلی تقاریر کو ملانے کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ انا علینا للہدی، بے شک ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور اللہ کہتا ہے یہ دنیا بھی ہمارے قبضے میں، یہ آخرت بھی ہمارے قبضے میں۔ تو اتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان پر نہیں رکھی۔ اتنا صاحب کرم ہے وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی اور ہدایت کی ذمہ داری لے کر انسانیت کو منزل کمال تک پہنچنے کا سہارا دیا۔ بد نصیب ہے وہ افراد، بد قسمت ہے وہ افراد جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور قدرت کے انتظام کو چھوڑ کر اپنے انتظام کی فکر میں لگ جائیں۔ بد نصیب ہے وہ افراد، کیا بولا جائے، بد قسمت ہے وہ افراد، کیا بولا جائے، اور اب خوش نصیب ہے وہ افراد اور خوش قسمت ہے وہ افراد جو منزل تسلیم و رضا پر چلتے ہوئے اپنے اختیار حیات کو
मालिक कायनात के हवाले करके सरापा इन्ना लिल्लाह की तस्वीर बन जाते हैं। अजीजों, आगाज़ बयान में इब्तिदाई मंजिल में आज की छठी तकरीर में अपने मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सुनने वाले जहाँ जहाँ से आए हुए हैं, शहर लाहौर के बुजुर्ग बच्चे नौजवान, उनके सामने कुरान मजीद की कुछ आयतों को तिलावत करना है। अब अल्लाह ने हिदायत की जिम्मेदारी ली है ना, अब उस मालिक का करम, उस अरहमुर राहिमीन का रहम देखें इंसानों के ऊपर। कहता है सूरह अनआम छठा सूरा, कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। कहता है कि अल्लाह जिसकी हिदायत का इरादा करता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। वमन, अल्लाह बोल रहा है, शरह सदर कर देता है, उसके सीने को खोल देता है। वमन युरिद अन युज़िल्लहु, यहाँ पे तर्जुमा देखें, वमन युरिद अन युज़िल्लहु, और अल्लाह जिसको गुमराही में छोड़ना चाहे, एक इंसान के करतूत ही बुरे हैं, अल्लाह उसको छोड़ देगा। जो करतूत बुरे रखा, अपने अमाल बुरे रखे और ठीक होने की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो अल्लाह क्या करता है, यजअल सदरहु सय्यकल हरजा, अल्लाह उसके दिल को, अल्लाह उसके सीने को तंग कर देता है ना। कैसे तंग करता है भाई? इंसान का सीना तंग हो तो सांस लेने में तकलीफ होती है ना। कअन्नमा यस्अदु फिस समा, गोया कि वो इंसान जिसका सीना तंग है वो आसमान में परवाज कर रहा है। समझ में मौला इल्मी समाते बैठी भी ये इशारे समझते हैं, आसमान में परवाज कर रहा है। अब सीना तंग है तो ऑक्सीजन की कमी होगी ना, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अल्लाह ने मिसाल दी, मिसाल देकर समझाया कि जिसको हम गुमराही में छोड़ना चाहें उसके सीने को तंग कर दें। ये सूरह अनआम की आयत, और अब मुझे सूरह नहल की आयत मिली, 16वां सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरन फअलैहिम गज़बुम मिनल्लाह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह कह रहा है जिसने भी अपना सदर स्वादा ने, जिसने भी अपना सीना कुफ्र के लिए कुशादा किया, उस पर अल्लाह का गज़ब भी है, अल्लाह का अज़ाब भी है। ये सूरह नहल, वो सूरह अनआम की सूरह नहल। और अब सूरह ज़ुमर 39वां सूरा कुरान मजीद का, लेकिन किस अंदाज से परवरदिगार हिदायत कर रहा है। 39 सूरह में कहता है अफ़मन शरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दे, मालिक को क्या बन जाएगा, फ़हुवा अला नूरिन मिन रब्बिह, ऐसा इंसान अपने रब के पास से नूर का हामिल होता है। ये सूरह ज़ुमर की आयत, अल्लाह जिसका सीना खोल दे वो अपने रब के पास से फ़हुवा अला नूरिन मिन रब्बिह, रब के पास से नूर का हामिल होता है। इसलिए कि अल्लाह ने उसकी शरीयत बदल कर दी, उसके सीने को खोल दिया। 3 आयतें हो गई, और अब चौथी और आखिरी आयत सूरह मुबारक निसा 4वां सूरा और उसकी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अल्लाह अपने पैगाम, अपने मैसेज की ताकत बतला रहा है। या अय्युहन्नास, इंसानों से खिताब, अय इंसानों, या अय्युहन्नास, अय इंसानों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। अय इंसानों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से जो पैगाम आया उसमें मौइज़ा भी है और सीने की बीमारियों के लिए शिफा भी है। अल्लाह बोल रहा है, सलामत रहे मौला बात। 4-5 आयतें पढ़ी जिसमें अल्लाह ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि अल्लाह जिसकी हिदायत करता है उसके सीने को खोलता है, शरह सदर करता है, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, किस लिए, इस्लाम के लिए, ठीक है ना। अब एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, अहले दिल बैठे हुए हैं, देखें इंसान का दिल तंग भी होता है और मुशाहदा भी होता है, सीना इंसान का तंग भी होता है, मुशाहदा भी होता है। ये दोनों सिफतें कुरान ने बयान की ना कि हम जिसके हिदायत करते हैं उसके सीने को खोल देते हैं। एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों सिफतें तंग होना या मुशाहदा होना मुतलक तौर पर पूरे तरीके से न ये खैर कहलाती है न शर कहलाती है, यानी सिफतें हैं इंसान के अंदर, है ना, अल्लाह बोल रहा है, लेकिन मुतलक तौर पर ये सिफतें तंग होना, कुशादा होना न पूरे तरीके से खैर है न पूरे तरीके से शर है, बल्कि उस बात को देखना होता है
जिस बात के लिए सीना कुशादा हो या तंग हो, यानी अच्छी बात के लिए आप मेरा साथ दे रहे हैं, मैं ममनून हूँ। अगर अच्छी बात के लिए इंसान का दिल कुशादा हो तो बहुत अच्छा इंसान, अगर बुरी बात के लिए इंसान का सीना कुशादा हो तो बहुत बुरा इंसान, ठीक है ना। तो हमें समझ में आ गया कि मुतलक तौर पर ये दोनों सिफातें ना अच्छी है ना बुरी, उस अमर को देखना होगा, उस बात को देखना होगा, उस चीज़ को देखना होगा कि जिसके लिए तक सीना कुशादा हो रहा है या दिल तक हो रहा है, ठीक है ना। अब अहले दिल बैठे हुए हैं, उनसे जुमला कह रहा हूँ। देखिए इंसान के वजूद में अल्लाह ने सर रखा, जिस्म रखा, हाथ पाँव है ना, इसी वजूद इंसानी में दिल भी है, सीना भी है। दिल का अपना मकाम, सीने का अपना मकाम, दोनों का फर्क क्या है? दिल है मरकज और सीना है उस तक जाने का दरवाजा। आप कहते हैं जनाब फला इंसान बड़ा वसीउल क़ल्ब है, फला इंसान बड़ा है ना, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, वसी का लफ्ज़ अरबी का है, क़ल्ब भी अरबी का है, वसीउल क़ल्ब, दोनों को मुरक्कब किया, क्या बना? वो इंसान जिसका दिल वसी हो, बड़ा हो। आप कहते हैं भाई बड़ा है, अच्छा इंसान है, इसके दिल में वसअत है, क्या मतलब है? मतलब यह है कि उसके दिल में मार्फत इलाही के जमा करने की सलाहियत है। तो जिसके दिल में मार्फत, बड़ा बात रखे, सलामत रखे, जिसके दिल में मार्फत इलाही जमा हो जाए, सलाहियत हो, उसको कहते हैं वसीउल क़ल्ब, है ना। तो दिल के वसी होने का मतलब क्या है? कि मार्फत जमा करने की सलाहियत हो। और सीने के कुशादा होने का मतलब क्या है? कि दिल तक जाने का जो दरवाजा है वो बंद नहीं, खुला हुआ हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, भाई यही तो हम कह रहे थे ना अभी, दिल है मरकज, सीना है उसका दरवाजा, ठीक है ना। दिल वसी है, मार्फत जमा हो रही है, सीना कुशादा है, उस तक जाने का जो रास्ता है वो बंद नहीं है, खुला हुआ है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देकर फिर एक नतीजा करीब कर सुनने वालों को, भाई लाहौर की बड़ी बेकार समातें मुझे सुन रही है और जहाँ जहाँ से होंगे इसमें बैंकर्स भी होंगे, है ना। अगर बैंकर्स ना हो तो बैंक में अकाउंट तो खुला है ना, बैंक में अकाउंट तो खुला है। मैंने पूछा जनाब ये बैंक का खजाना, इसमें होता क्या है? कभी माल जमा करा जाता है, माल जमा करा तो जाकर आपने, मैंने कहा आपने किया, आपने कहा बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल किया, ठीक है ना। तो आपने बैंक के खजाने में माल जमा करा दिया। अब फर्ज करें किसी बैंक के सामने रात के 1:30 बजे मैं खड़ा हुआ था, आप मुझे मिले, सलाम दुआ हुई, मैंने कहा जनाब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? कहने जनाब मैं आया हूँ ताकि मैं बैंक के खजाने में जो माल है वो जमा करा दूँ। तो मैंने कहा जमा करा दिया? कहा नहीं, जमा तो नहीं कराया। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि बैंक में जमा कराने के लिए आदमी आता है, तो जमा क्यों नहीं कराया? आपने कहा टाइम देखे, रात के 1:30 पड़ रहे हैं, उस तक जाने का दरवाजा बंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जुमला बहुत प्यारी वाले, मैंने बेमतलब बेहिकमत मिसाल नहीं दी, अगर मिसाल है तो कोई काम आएगी इंशाअल्लाह। मैंने कहा भाई जमा कराओ ना माल, क्या बैंक के खजाने में माल जमा करने की सलाहियत नहीं है? कारी सलाहियत तो है, लेकिन बैंक तक जाने का दरवाजा बंद है, रात के 2 बज रहे हैं। तो मेरी समझ में आ गया कि मारिफत के कबूल करने के लिए वक्त भी देखना पड़ता है। मारिफत के कबूल करने के लिए ज़मान भी देखना, खुदा करे जुमला पहुंच जाए, मारिफत के कबूल करने के लिए वक्त भी देखना पड़ेगा, ज़मान भी देखना पड़ेगा, मकान भी देखना पड़ेगा। कोई भी तहरीर का खुलासा ये है कि दिल है मरकज और सीना है उस तक जाने का दरवाजा। अगर ये बात, अगर ये मिसाल, अगर ये एग्जाम्पल मेरे बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों को ये पहुंच गई है तो मुझे कहने दो कि दिल है मरकज और सीना है उस तक जाने का दरवाजा। अब जरा कुरान से पूछो कि शैतान मलऊन हमला कहा करता है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। शैतान सीने में वसवसा पैदा करके मारिफत को दिल तक जाने से रोक देता है, यानी शैतान का हमला मरकज में नहीं होता, दरवाजे पे होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आवाज रहे इतनी ताकत से आप नारा लगा रहे हैं, इतनी ताकत से नारा आ रहा है, नारे का जवाब भी आ रहा है और आता रहेगा, आता रहेगा। आपकी ज़बान मोहब्बत है अली के फ़ज़ाइल से। पूरी तहरीर का खुलासा क्या है? अल्लाह जिसके सीने को खोल दे वो अल्लाह के पास से नूर का हामिल होता है, ठीक है ना। तो पूरी तहरीर खुलासा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास। रसूल कह दो कि मैं पनाह मांगता हूँ, किसकी पनाह मांगता हूँ? जो रब्बिन नास है, मलिकिन नास है, इलाहिन नास है। किस चीज़ से
مانگتا ہوں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، پڑھتے ہو نا، اس شیطان ملعون کے وسوسے تھے جو سینے میں وسوسہ پیدا کر کے معرفت کو دل تک جانے سے روک دیتا ہے. تو طے ہو گیا نا کہ شیطان کا حملہ مرکز پہ نہیں ہوتا، شیطان کا حملہ سینٹر پہ نہیں ہوتا، شیطان کا حملہ دروازے پر ہوتا ہے. نبی نے کہا تھا میں علم کا شہر علی دروازہ، اب جو بھی حملہ کرے وہ اپنی زمانے کا شیطان. مل کے محمد والے محمد بڑے معنی لگے ہیں. اور گفتگو جس مرحلے پر آئی ہے وہاں میرا یہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ آدم کے علم کا وارث علی ہے، مجھے فخر ہے کہ نوح کے شکر کا وارث علی ہے، ابراہیم کی خدت کا وارث علی ہے، موسیٰ کی ہیبت کا وارث علی ہے، عیسیٰ کی ظہور کا وارث علی ہے، یوسف کے جمال کا وارث علی ہے، محمد کے کمال کا وارث علی ہے نا. وراثت کی گفتگو آ گئی ہے، تم بھی علی علی کرتے ہو، وارث علی کو وارث مانتے ہو نا. قرآن نے جب وراثت کو ڈسکس کیا تو عجیب شان سے کیا. دیکھو نبی کہہ رہے ہیں میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ کیا علی والے ہر وقت جب بیٹھتے ہیں تو علی علی کرتے رہتے ہیں ہے نا. بھائی نبی نے تو کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ. فقیر کو جتنی بھیک ملتی ہے وہ دروازے ہی سے تو ملتی ہے. قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وراثت دیکھیں اللہ کیسے ڈسکس کر رہا ہے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت رب کا عبد زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي فكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ذرا بولنے میرے ساتھ میں چلنے والوں. سورہ مریم 19واں سورہ اور اس سورہ کے میں نے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا لیکن وراثت کا مفہوم قرآن مجید میں کیا دیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ مولا سے مدد مانگ رہا ہوں تاکہ مجھے تاثیر ملے اتنی کہ میں ایک سننے والے پہنچا سکوں. حضرت زکریا نبی ہے، قرآن نے ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ زکریا بول رہے کہ پروردگار انی وہن العظم منی، میری بدن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی. واشتعل الراس شیبا، میرے بال سر کے سفید ہو گئے. ہڈیاں کمزور، بال سفید. نبی ہے، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور مانگنے بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا. پروردگار میں کمزور ہوں، میری ہڈیاں کمزور، میرے بال سفید، میرے بال کمزور، میری مجھ میں سوف آ گیا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ انی خفت الموالیہ، مجھے خوف ہے اپنے قرابت داروں سے، مجھے خوف ہے میں کمزور ہو چکا ہوں ہے نا. تو پروردگار کیا کرتے ہیں؟ سنیے گا. فہب لی من لدنک ولیہ، پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا دے دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. مفسر نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی تھوڑی گفتگو ذرا سی نازک ہے لیکن اتنی نازک بھی نہیں کہ میں سمجھا نہ سکوں. مولا سے مدد ملی ہے اور اتنے بیدار سننے والے ہو تو پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا. بس شرط یہ کہ ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے چونکہ کے اوپر
ताकि जुमला ज़ाहिर होने पाए। पूरी तवज्जो रखिएगा, एक एक लफ्ज़ों पर आप मेरा साथ दे रहे हैं तो जुमला में हिम्मत करके बोल रहा हूँ, है ना। मुफस्सिर ने जब इस आयत को डिस्कस किया मुफस्सिर ने, तो कहने लगे जनाब इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़करिया ने वारिस मांगा था, रियासत थी अल्लाह से मांगी उन्होंने। लेकिन ऐसा वो मुफस्सिर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुफस्सिर कहता है कि ऐसा कोई मसला ज़करिया के लिए नहीं था कि ज़करिया बड़े पैसे वाले थे, बड़े सरमाएदार थे, बड़े दौलतमंद थे, करोड़पति थे, अरबपति थे, खरबपति थे, है ना। उनको खतरा था कि कहीं उनका माल ना लूट जाए, कहीं पैसा ना खत्म हो जाए, तो उन्होंने वारिस मांग लिया, नहीं बेटा मांग लिया, नहीं। मुफस्सिर कह रहा है वो, हालांकि आयत में देखें कोई नहीं है, आयत में तकसीम नहीं है, आयत में तो फकत यह कि वारिस दे दे। मुफस्सिर कहता है कि यहाँ पर विरासत से मुराद ज़करिया की माल की नहीं है, बल्कि ज़करिया को खतरा था कि कहीं दीन ना लूट जाए, शरीयत ना लूट जाए, किताब ना बर्बाद हो जाए, तो अल्लाह से कहा कि बेटा दे दे, ठीक है, ताकि वो दीन बचा ले। अब मैं सुनने वाले से पूछ रहा हूँ कि भाई ज़करिया जरा आयत पढ़े, ज़करिया ने बेटा कहाँ मांगा? ज़करिया ने कहा फहबली मिल्लतुनका वलदा। अगर ये वलदा लफ्ज़ होगा तो वलद के माने बेटे के। ज़करिया ने ये नहीं कहा कि परवरदिगार अपने पास से बेटा दे दे, नहीं, फहबली मिल्लतुनका वलिया, मुझे अपने पास से वली दे दे जो दीन को बचाए। हर बेटा भी नहीं बचाता। मौला सलामत रखे, अल्लाह मौला मान रखे, हर बेटा भी नहीं बचाता, जो वली बनकर आए वो दीन बचाता है। तो मुझसे ने कह दिया कि जहाँ मुराद माल की विरासत नहीं है, तुम्हें कोई फिक्र देना चाह रहे हो तो चार से आया हुआ है, यहाँ विरासत है विरासत की, मानवी विरासत, दीन की विरासत, शरीयत की विरासत, अहकाम की विरासत, नमाज की विरासत, ठीक है ना। तो मान ले थोड़ी देर के लिए मुफस्सिर के जुमले को कि ज़करिया ने जो बेटा मांगा, जो अपना वारिस मांगा, वो माल की विरासत नहीं थी बल्कि दीन की थी, शरीयत की थी, ठीक है ना। अच्छा तो अब क्या मांगा? फहबली मिल्लतुनका वलदा, नहीं, बेटा होता तो वलदा होगा। फहबली मिल्लतुनका वलिया, परवरदिगार अपने पास से एक ऐसा वली दे दे जो मेरा भी वारिस बने, आले याकूब का भी वारिस बने। ज़करिया को